हूँ सम्राट मिहिर भोज पार्क। बड़ा लंबा नाम है यार। फिलहाल मैं आपको लेकर आया हूँ फूलों के पार्क में, जो कि है नोएडा में मौजूद। और इसका टिकट प्राइस तो बहुत ही ज्यादा मंदा है, क्योंकि इसका टिकट प्राइस सिर्फ 10 रुपए है। बच्चों के लिए 5 रुपए है। और बाहर से ही आपको दिखता है ये बड़ा सा जिराफ, जो इस पार्क से भागना चाहता था और इसका भागना कैंसिल होगा और इसे यहाँ मूर्ति बना दिया। खैर, बाहर कुछ गोल पत्थर रख रखे थे जो कि कुछ ऐसे दिखते थे। और अब चलते हैं अंदर। अंदर जाते ही आपको दिखते हैं फूलों से बने हुए गोलाई में दिल, लेकिन वो बेचारे मुरझा चुके थे, क्योंकि मैं सही समय पर पहुंचता ही नहीं। पता नहीं क्या आदत है मुझ में। खैर, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और ऐसी धूपड़े में भटकते भटकते मैं एक तरफ पहुंचा, और मैंने जब जाकर देखा वहाँ पर एक्सरसाइज का पूरा सेट लगा हुआ है। और मैं तुरंत वहाँ एक्सरसाइज करने लगा, बंदर की तरह लटका। और पीछे देखा तो मेरे पीछे तो झूला लगा हुआ था। मैंने चारों तरफ देखा, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, क्योंकि बच्चों के लिए था ना, इसलिए मैंने चारों तरफ देखने के बाद तुरंत झूले के और भागा और एक राउंड तो मार ही लिया झूले का। जब मैं धूपड़े में भटक रहा था और मैंने जाकर देखा तो मुझे एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। फूलों से बना हुआ शेर, जो कि ज्यादा सुअर लग रहा था, लेकिन वो गेंदा के फूल से बना हुआ था। और चारों तरफ से उसके वो कुर्सी वगैरह बिछ रही थी, क्योंकि गार्ड की ड्यूटी थी वहाँ बैठने की। गार्ड ही गायब था वहाँ पे तो, क्योंकि धूप इतनी हो रही थी कि गार्ड बेचारा धूप में क्या पकेगा, उबलेगा। तो गार्ड तो गायब था, लेकिन वो बेचारा शेर फूल सूख सूख के शेर के ऊपर से और बेकार से हो गए थे। और शेर से थोड़ी सी आगे को चला तो मैंने देखा गमले गिरे हुए थे जो कि उल्टी कर रहे थे। उनका माल निकला हुआ था, वो भी फूल वगैरह ही निकले हुए थे। मतलब भैया बढ़िया तरीके से बनाया, बेहतरीन तरीके से इन्होंने डिजाइन किया है। और दुख की बात ये थी कि फूल सूख चुके थे, तो इस वजह से और भी ज्यादा सूखी सूखी जगह लग रही थी। लेकिन मैंने फिर भी कार्टून के कैरेक्टर देखे जो कि मुझे हिम्मत दे रहा था, तू हिम्मत मत हार, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गया था ना, पसीनों में बेकार हो गया था। और मैं दूसरे कार्टून के पास गया जो कि टोपी में बड़ा खुश हो रहा था, और दूसरे वाले के पास गया तो वो था आयरन मैन था। लेकिन बेचारा आयरन मैन से ज्यादा फूका हुआ मैन लग रहा था, क्योंकि चारों तरफ से उसकी मरम्मत बेकार हो रही थी। थोड़ी आगे गया तो मैंने देखा वाटरफॉल, जहाँ पर डॉल्फिने बड़ी मुस्कुरा रही थी और नीचे पानी नहीं था। मतलब बेकार कर दिया, या फिर मैं लेट हो गया। और एक मैंने अजीब सा पेड़ दिखा जिसका मुझे तो नाम पता नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा सरोते का लग रहा था, क्योंकि उस पर जो वो फल आ रहा था वो पता नहीं सरोते जैसा था या फिर कुछ और ही था। आप कमेंट बॉक्स में बताना कैसा पेड़ है। और जब मैं आगे चला तो चारों तरफ टेंट लगा हुआ था। मुझे लगा यहाँ पर कोई शादी वादी का फंक्शन है, लेकिन वहाँ पर एक स्टेज भी थी जहाँ पर लोगों को सम्मानित किया जाता है, पुरस्कार वगैरह दिए जाते हैं। वहाँ पर कोई था नहीं। और जब मैंने देखा एक छतरी वाला कुआं, मुझे लगा ये तो काफी अच्छा ही होगा, क्योंकि ऊपर छतरी थी। और धीरे धीरे करके मैं उसके पास गया, और मैंने जब जाके देखा पास तो मैं देख के हैरान हो गया। वहाँ पर कुरकुरे और गिलास के पैकेट पड़े थे, मतलब कुछ भी। मतलब उस कुएं को इतना गंदा कर रखा था, जो कि देखने में भी बहुत ज्यादा बेकार लग रहा था। और मैं थोड़ी और आगे गया, और जब मैंने देखा भाई, वहाँ पर मोर था जो पूरा फूलों से बना हुआ था, लेकिन शिकल तो कबूतर की सी लग रही है इसकी। लेकिन मोर लग थोड़ा ठीक रहा था। उसके बराबर में तितली थी, बटरफ्लाई, वो भी फूलों से बना हुई। हाँ, वो बात अलग है कि फूल उजड़ गई, बेचारी का बेकार मुंह लगने लगा है। और उसके बराबर में ये क्या है? ये तो कोई गिंडार फिंडार सी लग रही है। लेकिन खैर, और आगे चला और फाइनली मैंने देखा वो बड़े एरोप्लेन एंड बड़े पानी के जहाज, और भी बहुत कुछ जो कि बिजली के ऊपर रखे थे। नीचे बिजली पड़ी थी उसके, क्योंकि उसी हिसाब से उसे सेट किया गया था। आपको अभी जो दिखाया था उसके पीछे का भी दिखाऊं? ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। और देखते ही देखते मैंने देखा ये पता नहीं क्या था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इसके अंदर भी फूल ही भरे गए हैं। बाकी आप बताओ ये क्या चीज हो सकती है। अब जाके मैं बैठा हूँ, चारों तरफ से वीडियो बना ली। भाई धूप में इतनी हालत खराब हो रही है यहाँ, क्योंकि मैं दोपहरी में आया, इसलिए सबसे बड़ी गलती करी। बाकी शाम में तो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, चारों तरफ लाइट जलती है ना। और सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा है, क्योंकि चारों तरफ फूल मुरझा चुके हैं। जो फूलों का सीजन होता है ना, वो समय के साथ होता है, तो समय के साथ साथ फूल मुरझा चुके हैं। बाकी और जो भतीरी चीज़ें हैं जो रात में ठीक लगती है, अगर आप कभी भी आना की सोचो तो रात में ही आना। बाकी दिन में तो कोई फ़ायदा नहीं है। इस टाइम जो गर्मियाँ चल रही हैं उसकी वजह से चारों तरफ गर्मी और धूप रहती है। मैं तो फिलहाल पेड़ के नीचे बैठा हूँ और छाँव में बैठा हूँ इस स्टूल पर। आप कोशिश करना सिर्फ रात में आने की, लेकिन अब ये बंद होने वाला है तो शायद आपके नसीब में ना हो। आपको पार्क का नक्शा दिखाऊं?
ये है पूरे पार्क का नक्शा। यहाँ पर मेडिकल का भी है ऑप्शन, आप यहाँ है ये बता रहा है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो अभी इस पार्क से निकलने का टाइम आ चुका है।